तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ 4 पॉइंट्स। पहला यूनिवर्सिटी लाइफ, और दूसरा आपकी कैश इन हैंड जॉब्स एंड पार्ट टाइम जॉब्स, और तीसरा एकोमोडेशन, और चौथा भाई सबसे मेन आपका होम सिकनेस भाई। ओके, तो बने रहिए वीडियो पे, मैं आपके साथ शेयर कर। मूविंग टू यूके एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो भाई सुनने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है, बट रियलिटी कुछ और ही है। शायद आपको कोई बताया या ना बता, बट आई विल टेल यू है। नए लोग, नई जगह और नया सब कुछ भाई, और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, और कैश इन हैंड जॉब्स स्टूडेंट्स के लिए लाइक 3 से 4 हज़ार पाउंड। जी हाँ, कैश इन हैंड जॉब्स के आपको मिलते हैं 3 से 4 हज़ार पाउंड पर मंथ। तो क्या ये रियलिटी है कि या बस ऐसे ही है, मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट टाइम इन यूके, तो जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था तो सारी चीज़ें भाई, सब कुछ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैप्टिक हो गया था कि भाई नया वेदर, नए लोग और नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सब कुछ भाई। और वैसी बात है कि खुद करना, घर वाले नहीं होते थे भाई, तो ये सब चीज़ें थी। बाकी भाई जब मैं ग्रॉसरीज यहाँ के लेने गया था ना, इतनी ज़्यादा कॉस्टली लग रही थी भाई मेरे को स्टार्टिंग में। जैसे अगर मैं एक चिप्स का पैकेट लेने जा रहा था तो इंडिया का वही 5 या 10 रुपये, और भाई इधर का वही चिप्स का पैकेट कम से कम 1 से 1.5 पाउंड, यानी इंडिया का 150 से 200 रुपये भाई। तो मेरे लिए तो मुझे लग रहा था भाई कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि भाई ये सब चीज़ें, ऊपर से भाई फिर इतने ज़्यादा यहाँ के स्ट्रिक्ट रूल हैं, हद से ज़्यादा भाई। यहाँ पे मैंने सुना था कि भाई कैश इन हैंड जॉब्स के आपको बढ़िया पे रेट मिल जाती है, काम भी इजीली मिल जाता है, ये वो, बट ऐसा कुछ नहीं था भाई। तो स्टार्ट करता हूँ भाई मैं अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ से कि कैसे मेरी यूनिवर्सिटी निकली, मैंने कैसे फ़ीस भरी, क्या थी। तो मेरी यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फोर्ड, मैनचेस्टर में है वो। तो मेरी मंथली फ़ीस अराउंड जा रही थी इंडिया के हिसाब से अगर कंपैरिजन करूँ तो भाई 1,20,000 या 30,000, क्योंकि इधर के वही मैं पाउंड पे कर रहा था मंथली के, शायद 1150 और 1200 पाउंड्स पर मंथ। हाँ, तो यूनिवर्सिटी गया फर्स्ट टाइम, और वहाँ पे जाके लोगों से मिला, अपने बैचमेट से मिला, क्लासमेट से मिला, अपने फ्रेंड्स वगैरह बनाया। तो 1-2 हफ्ते में मैंने अपना ग्रुप वगैरह भी स्टार्ट कर लिया था वहीं पे, तो मेरे को थोड़ी दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा खास। तो बट इंडिया के और यहाँ पे स्टडी का सिस्टम भाई बहुत डिफरेंट है। जैसे अपने इंडिया में होते हैं कि भाई एग्ज़ाम्स होते हैं क्लियर आउट करने के लिए कोई भी क्लास है, बट यहाँ पे होता है भाई असाइनमेंट। आपको हर मॉड्यूल बोले तो एक सब्जेक्ट ही मान लो आप, तो हर एक सब्जेक्ट का मॉड्यूल का आपको लास्ट टाइम में असाइनमेंट जमा करना होता है। उसमें भी असाइनमेंट में पासिंग मार्क्स आपको यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग होते हैं। जैसे मेरी की थी भाई 80 से 90 मार्क्स है, तो मेरे को 40 to 50 मार्क्स चाहिए थे मिनिमम। तो मैंने असाइनमेंट्स बनाए और मेरे सही मार्क्स आ गए थे भाई, 70-75 ऐसे आ रहे थे। बट 1-2 मॉड्यूल्स थे जिनमें मैं भाई मेरे को रीअसेसमेंट भी मिली, बट ठीक है भाई, पास हो गए। मेरे पास मेरी डिग्री है। यूनिवर्सिटी लाइफ तो भाई लाइक 3 या 4 दिन मेरी यूनिवर्सिटी थी कि मेरे को इतना टाइम जाना ही था। तो ठीक है भाई, मैंने मैनेज किया। तो अब आते हैं भाई जो मेन टॉपिक है अपना, कैश इन हैंड जॉब्स का। तो 3 से 4 हज़ार पाउंड पर मंथ भाई, सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पता नहीं भाई, लोग कमाते होंगे इतना, ही है वो है। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो रियल आपको स्टूडेंट पे आप काम कर सकते हो वो है 20 आवर्स पर वीक। मैंने जो मेरी स्टूडेंट की लाइफ थी ना, तो मैंने तो भाई बहुत ज़्यादा काम, मतलब मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन में भी काम किया है, मैंने बिल्डर्स के अंडर भी काम किया है, मैंने केटरिंग में भी काम किया है, और जो मेरी बेस्ट जॉब थी भाई वो मैंने की थी सिक्योरिटी की, और मैंने भाई वेयर हाउस का भी काम किया था। तो एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया भाई इधर का, क्या करना है और क्या नहीं करना, कैसे करना है और कैसे रहना है भाई। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो मास्टर्स पे, तो मैं तो आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा भाई, आप 2 चीज़ें ज़्यादा फोकस करना। पहला आपका सिक्योरिटी का लाइसेंस, और दूसरा भाई आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं ना भाई, स्टूडेंट लाइफ में भी आपको बहुत ही बढ़िया, मतलब
आप वीक में 2 दिन भी काम कर रहे हो ना, तो एक जितना बंदा नॉर्मल बंदा कमा रहा होगा ना पर मंथ, आप उतना ही कमा पाओगे भाई। मतलब उसके बराबर ही कमाओगे कि भाई इतना पैसा, ठीक है भाई। ओके, प्लस आपको एडवांटेज मिल जाता है कि भाई एज अ स्टूडेंट अगर आप हो तो 12,000 पाउंड्स के आसपास का आपका टैक्स नहीं कटता। तो अप्रॉक्स नहीं पता मेरे को 12,000 और कितने ऊपर पाउंड्स होते हैं, बट इसके ऐसे ही आसपास ही होता है कि भाई 12,000 पाउंड्स के आसपास ही है, ठीक है। तो अगर आपके पास सिक्योरिटी का लाइसेंस है और डीएल है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो यूके में, मैं आपको जॉब्स दिलवा सकता हूँ। मेरे पास काफ़ी वैकेंसीज आती रहती है जॉब्स की ऐसे। तो ओके, वैसे भी चलता है, ठीक है सारा। फिर बात वही आ जाती नहीं, फिर लोग बोलते कि भाई कैश इन एंड जॉब्स का, बट वो भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है भाई कि भाई ये सब मिलना, क्योंकि भाई ऐसा ही लीगली आप काम करोगे ना, तो अभी की यूके के रूल्स भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो सी, अगर आपके पास सिक्योरिटी का लाइसेंस नहीं है और आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और आप ऐसा स्टूडेंट हो यहाँ पे, मास्टर्स पे हो या बैचलर्स पे हो, ठीक है, तो आप जॉब एजेंसीज जा सकते हो जहाँ पे आपको वो लोग जॉब्स प्रोवाइड कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स आपको उन्हें देने पड़ेंगे, HMRC, DBS और आपका टर्म टाइम लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना पड़ेगा। विद इन 2 या 3 डेज़ आपको रिसीव हो जाएगा। और भाई स्टूडेंट ID कार्ड और पासपोर्ट और शेयर कोड जो भाई चाहिए होता है हर बंदे को। तो बस इतने ही डॉक्यूमेंट होते हैं। आप किसी भी आपकी नियरेस्ट जॉब एजेंसी पर जाओ, 3-4 जॉब एजेंसीज पे आप रजिस्टर कर दो और मेक श्योर करना कि भाई वो लोग रजिस्टर सेम डे ही कर दें, या फिर भाई वैसे तो 1-2 दिन लेते हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन में, आपको अपॉइंटमेंट वगैरह देते हैं, बट आप ट्राई करना कि ट्यूसडे या वेडनेसडे के बाद ही जाना उनके पास, और 9 बजे के बाद और 12 बजे से पहले चले ही जाना। तो उनके पास वो फ्री टाइम होता है और भाई आपका रजिस्ट्रेशन बढ़िया कर देता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको भाई वो बता रहा हूँ, तो ठीक है। और तब भी अगर आपको जॉब्स नहीं होती तो भाई मेरे को बताना, मेरे को कांटेक्ट करना, मैं आपको करवाऊँगा कोई ना कोई जॉब्स। तो मेरे पास बहुत सारी वैकेंसीज पड़ी हैं इस टाइम पे। ओके, तो यही थी भाई। कैश इन एंड जॉब्स के लिए भाई मेरे को मत करना कि भाई मेरे पास वो जॉब्स होती ही नहीं है। बाकी अगर आपको भाई कोई भी एज अ स्टूडेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो भाई मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपको हेल्प करूँगा, आपको गाइड करूँगा और जॉब्स में भी आपको हेल्प कर दूँगा। तो भाई आज हम बात करते हैं एकोमोडेशन के बारे। तो क्या एकोमोडेशंस का क्या मतलब रेट होता है, आप क्या रहते हो, किस टाइप की एकोमोडेशंस होती हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे भाई 3 टाइप की एकोमोडेशंस हैं। एक स्टूडियो फ्लैट सबसे महंगा और उससे नीचे बजट में आता है फिर भाई शेयरिंग रूम, जिसमें भाई 2 से 3 बंदे रह सकते हैं। तीसरा आता है भाई बॉक्स रूम, ओके, जिसमें सिंगल बंदा रहता है लेकिन रूम बहुत ही छोटा मिलता है आपको। एकोमोडेशंस के रेट की बात करते हैं भाई, प्राइसेस क्या मंथली प्राइसेस जाते हैं, क्या बिल्स आते हैं। तो भाई उसका ये सीन है कि भाई आप मैटर करता है आप कौन सी भाई सिटी में हो। जैसे कि सिटी मान लो आप मैं मैनचेस्टर में रहा था पहले, तो मेरा मैनचेस्टर में जा रहा था अराउंड 250 पर मंथ शेयरिंग रूम का भाई, 2 बंदों का। किचन भी अलाउड था, सारा कुछ अलाउड था भाई, गार्डन भी था उनका, वो भी सब कुछ अलाउड था। तो मैनचेस्टर काफ़ी सस्ता है भाई अगर आपका लिविंग एक्सपेंसेस है और आपको मतलब सही रहना है, बढ़िया खाना पीना है ना। बट उसके बाद मैं लंदन शिफ्ट हुआ था भाई। लंदन में मैंने पे किया 400 पाउंड्स विद टिफ़िन। टिफ़िन इसलिए लगवा लिया कि भाई शेयरिंग रूम था, प्लस टिफ़िन इसलिए था कि भाई मैं जॉब्स भी कर रहा था और मैं भाई यूनिवर्सिटी भी जा रहा था। 3 से 4 दिन मेरे यूनिवर्सिटी में जा रहे थे और भाई बाकी के बचे दिन भाई मैं जॉब्स कर रहा था पार्ट टाइम की। तो मैंने शेयरिंग रूम ही लिया था। तो मैं आपको लंदन का शेयरिंग का बताता हूँ। लंदन में अगर आपको फ्लैट लेना है तो आपको 1400 से 1500 रुपये पाउंड खर्चने पड़ेंगे। और दूसरा अगर आपको शेयरिंग बेडरूम में जाना होगा, उसमें 2 से 3 बंदे रहेंगे आपके साथ में, तो उसका आपको 300 से 350 पाउंड्स पर मंथ पड़ेगा, जिसमें आपको सब कुछ अलाउड होगा, किचन वगैरह सब कुछ। हाँ, तीसरा भी आता है बॉक्स रूम, जिसमें आपको पे करने होते हैं 350, बट उसमें आप सिंगल ही रहते हो। तो ये है यूके का अकोमोडेशन है। सही है भाई, मेरे को तो बढ़िया लगा, ठीक है।
सो भाई बात करते हैं कि होम सिकनेस। भाई वो तो देखो हर बंदे को होती ही होती है, क्योंकि आप भाई अपनी होम कंट्री से मूव करते हो सीधे यहाँ पे। होम कंट्री में क्या होता है आपके भाई, आपके घर पे आपकी मम्मा या फिर आपकी वाइफ वगैरह खाना खुना आपको बना के देती है भाई, सब कुछ मतलब आपको मिल जाता है भाई, है ना। बट भाई जब यहाँ पे यूके में आते हो ना भाई, सब चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं भाई। जैसे अपना बताऊँ तो अगर मैं मैनचेस्टर में था तो मैनचेस्टर में मैं भाई खुद ही अपना खाना बनाता था, खुद ही अपने कपड़े वगैरह वॉश करने, और खुद ही भाई मतलब सारा चीज़ें अपनी, सब कुछ भाई अपना खुद ही करना था। तो भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा होम सिकनेस हुई थी। स्टार्टिंग में था भाई वो मेरे को, मतलब 1 महीना या 1 मंथ या 1.5 मंथ मेरे को ऐसा फील हुआ था। बट उसके बाद भाई मैं आ गया था लंदन में। ठीक है भाई, बढ़िया मेरे को, बढ़िया अपने रूममेट्स मिल गए थे। बाकी भाई जो मेरी जॉब थी वहाँ पे भी सब बढ़िया था भाई, और मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स बने, मेरा ग्रुप सर्कल बना, तो बहुत ही बढ़िया भाई। तो मेरे को तो भाई 1 या 2 महीने लगे थे ये होम सिकनेस से बाहर आने पे। बट इसका भाई सॉल्यूशन एक ही है, अपना ना एक रूटीन सा बना लो। रूटीन बोले तो भाई आपका जॉब का जो फिक्स टाइम होता है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ का फिक्स टाइम होता है भाई। उसके बाद भाई अपना आप अपने लिए क्या कर रहे हो वो मैटर ज़्यादा करता है। अपने लिए बोले तो जैसे कि मैं क्या करता था भाई, सुबह उठता था, अपने लिए अपना थोड़ा सा नाश्ता वगैरह बढ़िया बढ़िया डाइट बना के रखता था अपने लिए, खा पी के अपना काम पे जाता था। काम के आने से बाद अपना फिर मैं जिम भी ज्वाइन कर रखी थी मैंने भाई। तो जिम से मेरे को ये था ना भाई कि दोस्तों के साथ जिम जाना, दोस्त के साथ, और वहाँ पे जाके नए लोगों से मिलना और अपनी जिम करनी। तो मेरी रूटीन बहुत ही बढ़िया बनी हुई थी कि भाई ठीक है बढ़िया। तो भाई मेरे को तो होम सिकनेस का यही था। बाकी आप बताना आपका क्या सीन रहा होम सिकनेस का, है ना। बाकी तो भाई लास्ट आपके साथ मैं एक चीज़ के बारे में बात करता हूँ। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी जॉब्स वगैरह रिलेटेड कुछ भी आपको काम हो, तो मेरे को कांटेक्ट करना। अगर आपको अपना कुछ भी अप्लाई करना हो, जैसे कि बैंक अकाउंट, HMRC, DBS, या आपको शेयर कोड नहीं अप्लाई करना आ रहा, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना आपको, तो मेरे से कांटेक्ट करना। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें होती हैं भाई, है ना। तो यही था इस वीडियो में। और अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए होगी तो मेरे को बताना, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग है।